हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण अग्रवाल और आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे कि री लेवल के थ्रू कैसे जॉब लगती है। मेरी खुद की री लेवल के थ्रू जॉब लगी है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या ये जेन्युइन है या फिर जेन्युइन नहीं है। इस सबों के मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। मैं बताऊंगा कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है, किस टाइप की यहाँ पे जॉब लगती है, मेरी जो जॉब लगी है वो कैसी है और कैसे हम री लेवल के थ्रू एक जॉब अचीव कर सकते हैं। बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या ये काम से पैसे मांगते हैं या कोई पैसे लगते हैं। तो गाइस, यहाँ पे कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये आपको किसी भी स्टेज में आगे जाके पैसे मांगेंगे या फिर नहीं मांगेंगे। तो गाइस, आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रोज रोज नए नए जॉब अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि री लेवल क्या है, यहाँ पे किस टाइप की आपको जॉब मिल सकती हैं, कैसे आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे एक वेल रेप्यूटेड कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं गाइस। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरी री लेवल के थ्रू कहाँ पर कैसी जॉब लगी है और मैं आज जो वर्क कर रहा हूँ वो किस तरीके से कर रहा हूँ। इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा गाइस। तो गाइस, री लेवल के अगर बारे में हम बात करें, री लेवल बाय अन अकेडमी। री लेवल एक अन अकेडमी का ही वर्टिकल है, जिसमें वो जो ग्रेजुएट्स होते हैं, नॉन ग्रेजुएट्स होते हैं, उन लोगों को जॉब, जो जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं उनको जॉब दिलाते हैं। ये जो इनका वर्टिकल है री लेवल, इसमें ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर हम टेस्ट कर देखें तो किस किस फील्ड में टेस्ट अवेलेबल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट टेस्ट है, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट है, उसके बाद एचआर एंड टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट टेस्ट, उसके बाद है ऑपरेशन एसोसिएट टेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग टेस्ट। फिर टेक्निकल टेस्ट की बात करें तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट, बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट, डाटा एनालिस्ट टेस्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट टेस्ट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेस्ट। ये सारी कैटेगरीज है अभी जो इंट्रोड्यूस की गई है री लेवल के थ्रू। गाइस, अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है। री लेवल का एग्जाम है जिसको आप बुक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे एक भी पैसा नहीं देना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अपने एग्जाम को बुक कर सकते हैं। आपने एग्जाम बुक किया, मतलब एक स्लॉट बुक होता है जिसमें आपका एग्जाम होता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, अराउंड पूरे दिन ये टेस्ट चलता है। कुछ 4 बजे तक चलते हैं, कुछ 7 बजे तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा जो टेस्ट है वो सेलेक्ट किया है। तो जब आप ये टेस्ट दे देते हैं, ये डेली डेली भी अवेलेबल रहते हैं, कभी कभी आफ्टर 2 आफ्टर 3 डेज भी अवेलेबल रहते हैं। वीकेंड्स में तो ऑफकोर्स अवेलेबल रहते भी हैं। तो जिस दिन भी आप अवेलेबल हैं, जिस दिन भी आप फ्री हैं, उस दिन आप इस री लेवल के टेस्ट को दे सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने बताया अलग अलग डोमेन में ये टेस्ट होता है। अब क्या होता है, हर टेस्ट के सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 2 3 4, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट। 4 to 5 सेक्शंस हर टेस्ट में आपको मिलेंगे। आपको वो पूरा टेस्ट देना होता है, जिसमें आपकी जो स्किल्स हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए वो एनालाइज किए जाते हैं कि आपकी स्किल्स कैसे हैं, आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। सिर्फ अगर आप 50% स्कोर करते हैं ना यहाँ पे टेस्ट में, तो आपकी एक बहुत ही अच्छी जॉब लग जाती है। तो सिर्फ 50% आपको अचीव करना होता है। एक दिन का टेस्ट होता है, आप बहुत अच्छे से यहाँ के लिए एक बार दे सकते हैं, 2 बार। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि आप अनलिमिटेड टाइम इस टेस्ट को दे सकते हैं, आपका कोई भी पैसा इसमें नहीं लगता है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड री लेवल आपसे एक भी पैसा नहीं मांगने वाला है। एंड गाइस, मैंने देखा यहाँ पे लोगों के, मेरे खुद के, बड़ी बड़ी एमएनसीओ से लेकर नए नए स्टार्टअप में भी जॉब लगती है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो जो लोग उन कॉलेजेस से हैं जहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट नहीं लगते, वो री लेवल के थ्रू जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपके कोई डिग्री मैटर नहीं करती है, आप कितने 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। यहाँ पे क्या मैटर करता है, आपके स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप जॉब अचीव कर सकते हैं। गाइस, आज हम आगे जो बात करेंगे वो उसकी बात करेंगे जो टेस्ट मैंने दिया था। मैंने टेस्ट दिया था एचआर टैलेंट एक्विजिशन एंड स्पेशलिस्ट टेस्ट। यस, एचआर एंड टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट टेस्ट, SNHR, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना MBA कंप्लीट किया था HR प्लस मार्केटिंग में। मुझे HR में अपना जो करियर है वो कंटिन्यू करना था, तो मैंने ये जो HR का टेस्ट है री लेवल का वो दिया था। आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये टेस्ट कैसे होता है और मैंने कैसे क्लियर किया था, मेरा क्या सैलरी पैकेज था। गाइस, तो एंड तक रुकिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं एक एक आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा कि कैसे आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधा टेस्ट के पास।
देखिए यहाँ पे लिख रहा है CTC अप टू 6 LPA गाइस, यहाँ पे लिख रहा है आप 6 LPA तक आपका CTC अवेलेबल है। 100 प्लस जॉब्स अवेलेबल, 100 से भी आज प्रेजेंट में 100 से भी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है गाइस। यहाँ पे ना जनरली इससे भी ज्यादा जॉब अवेलेबल रहती है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट देंगे तो आपका जॉब नहीं लगेगा, यहाँ 100% लगेगा। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया है तो 100% आपको जहाँ से जॉब मिलने वाली है। 50 प्लस पार्टनर कंपनीज है, HR पर्टिकुलर HR डोमेन के लिए ही 50 से ज्यादा कंपनी है रीलेवल के पास। अब बात करते हैं आगे की, बुक योर फ्री स्लॉट। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं बुक योर फ्री स्लॉट, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना फ्री स्लॉट बुक कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपना जो मैंने टेस्ट बताया वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, टेस्ट स्लॉट अपना सेलेक्ट करना है, केवल अपना आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम देना होता है, दैट्स इट। इतने में आपका स्लॉट बुक हो जाता है और अपने टेस्ट को आप दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे दिखा रखा है रिसेंटली हायर्ड, जो लोग अभी रिसेंटली हायर किए गए हैं रीलेवल के थ्रू उनको यहाँ पे शो कर रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्किल रिक्वायर्ड। व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, फॉर पर्टिकुलर टेस्ट। इस टेस्ट के लिए आपकी कौन कौन सी स्किल टेस्ट की जाती है और कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। आपको जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं कि एकदम स्ट्रांग ही है, मेरा भी बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो जो आपका कम्युनिकेशन है वर्बल और रिटन दोनों यहाँ पे चेक किया जाता है। सेकंड, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जो कंपनी में स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जितने भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कंपनी से, उनका आप कैसे मैनेज करते हैं, इससे रिलेटेड भी आपके स्किल्स चेक किए जाते हैं। थर्ड होता है एम्पैथी। एम्पैथी गाइस होता है कि हम लोगों के प्रति हमारा क्या बिहेवियर है, क्या जो सिंपैथी और एम्पैथी होती है वो हम रखते हैं लोगों के थ्रू, बिकॉज हम ऐसे HR वर्क करेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है एक HR के लिए। और जो फाइनल स्किल जो यहाँ पे की जाती है टेस्ट, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं, क्योंकि गाइस एज एन HR हमें कंपनी की बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। HR का काम सिर्फ सैलरी स्लिप बनाना या फिर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं HR के कंपनी में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फोकस की जाती है, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट। अब टेस्ट कैसा होता है, आपने टेस्ट बुक कर लिया तो अब टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आता कैसे गाइस। ये जो HR का टेस्ट है स्पेसिफिकली ये स्टार्ट होता है सुबह 10 बजे, एंड हो जाता है शाम को ऑलमोस्ट अराउंड 4:30 टू 4:45 अराउंड आपका ये टेस्ट एंड हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की गाइस। ये 2 फेजेस में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 प्रूव योर एप्टीट्यूड और राउंड 2 HR सिनेरियोस। गाइस राउंड 1 में एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चन हो गए, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए, जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और राउंड 2 में दोनों जो राउंड है 45 मिनट्स के होते हैं। राउंड 2 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू HR सिनेरियोस। फॉर एग्जांपल कि 2 एम्प्लॉयज के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो आप उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे। दे आर 4 ऑप्शन वहाँ पे दे रखे होंगे कि आप ये करेंगे, या फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो उस सिनेरियो में कौन सा आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके के वो क्वेश्चंस वहाँ पे दे रखे होते हैं। तो ये जो दोनों सेक्शन होते हैं, सेक्शन राउंड 1 एंड राउंड 2, फेज 1 में जो राउंड 1 राउंड 2 होते हैं ये टोटल 400 मार्क्स के होते हैं। राउंड 1 होता है 10 to 10:45, राउंड 2 होता है 11 to 11:45, बीच में 15 मिनट्स का आपको गैप मिलता है। आउट ऑफ 400 मार्क्स, टोटल 400 मार्क्स के होते हैं। हर राउंड में 45 MCQs होते हैं, 45 मिनट्स का राउंड होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों राउंड में 40 क्वेश्चंस होंगे जो आपको फटाफट करने होते हैं। गाइस यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में आप फंस गए और वहीं पे खत्म हो गए। मेन यहाँ पे क्या चीज है कि आप अपना टाइम इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप जो पूरे टोटल 40 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। आई नो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन मुझे लगता है जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आप ऐसे ही टेस्ट देने आपको कुछ भी नहीं आता तो उस केस में भी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और जहां आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इसका ये आंसर हो सकता है उस केस में भी आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ऐसा ना हो कि आप 30 क्वेश्चन तक पहुंचे बाकी के 10 रह ही जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा हो जाता है लास्ट में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं गाइस। तो एक बार में स्टार्टिंग से करना चालू करना, कोई बात के लिए पेंडिंग मत छोड़ना, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करते छोड़ना और करते चलना है हमें और एंड तक जाना है। तो ये दोनों जो सेक्शंस राउंड होते हैं, राउंड A एंड राउंड 1 एंड राउंड 2, टोटल 400 मार्क्स के होते हैं।
जैसे ये राउंड कंप्लीट होते हैं विद इन 2 मिनट्स आपका रिजल्ट आ जाता है दोनों राउंड का कि 400 में से आपने कितना अचीव किया है। तो गाइस 400 में से मिनिमम हमें 200 अचीव करना होता है जिससे कि हम नेक्स्ट फेज में जा सके। अगर हमारे 200 से कम आते हैं तो टेस्ट वहीं पे एंड हो जाता है और आप अपना नेक्स्ट स्लॉट बुक कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट आगे कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि आपको अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो जब हम बात करते हैं फेज 2 की, फेज 2 जैसे कि हमारा फेज 1 खत्म हो गया, फेज 2 स्टार्ट होता है 2 बजे, तो 12 से 2 बजे तक का गैप होता है। फेज 2 में हमारे पास क्या होते हैं, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5। राउंड 3 और 4 सिमिलर होते हैं, केवल जो क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द टॉपिक्स वो अलग होते हैं। राउंड 3 में होता है परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड एंड लेबर लॉ, इन टॉपिक्स पे डिपेंडेंट होते हैं आपके क्वेश्चंस। और राउंड 4 में होता है मैनेजिंग लाइफ साइकिल ऑफ एन एम्प्लॉय, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। हम बात करते हैं राउंड 3 और राउंड 4 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। राउंड 3 में टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं और राउंड 4 में टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। राउंड 2 45 मिनट्स का होता है और राउंड 3 60 मिनट्स का होता है। राउंड 2 स्टार्ट होता है 2 to 2:45 और राउंड 3 होता है बिटवीन 3 to 4, ठीक है ना। 2 बजे से 4 बजे तक दोनों राउंड 3 4 चलते हैं, बीच में 15 मिनट्स का गैप होता है, ठीक है। राउंड 3 में 2 क्वेश्चन होते हैं, राउंड 4 में 3 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से होता है। ये ना एक केस स्टडी होती है, एक क्वेश्चन के अंदर आप खोलेंगे तो वो एक ईमेल के फॉर्मेट में केस स्टडी होता है। एक ईमेल आता है, ईमेल के अंदर केस स्टडी होगी। केस स्टडी में फिर से 3 क्वेश्चन होंगे जिनका आपको रिटर्न में आंसर देना है। रिटर्न में आंसर हमें कहाँ देना होता है, गूगल शीट के ऊपर। गूगल शीट बनानी होती है हमें, वहाँ पे पूरे अपने 3 आंसर लिखने होते हैं और उसका लिंक हमें वहाँ पे पेश कर देना होता है नीचे जो बॉक्स दे रखा है उसमें। ठीक जैसे ही वो मेल का जब आप रिटर्न दे देंगे और नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको जो अपने आंसर रिटर्न में दिए हैं वही आपको एक वीडियो में रिकॉर्ड करने होते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम अराउंड 5 मिनट्स होता है। 5 मिनट्स में आपको पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड करना होता है तीनों आंसर्स के बारे में कि क्या अप्रोच रही है, कैसे वो कर सकते हैं, उस सब के बारे में ना ओवरऑल आपको एक रिकॉर्डिंग सबमिट करनी होती है गाइस, ठीक है ना। ये होता है एक पर्टिकुलर ईमेल, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का फॉर्मेट, जो कि 2 क्वेश्चन होते हैं राउंड 3 में और 3 क्वेश्चन होते हैं राउंड 4 में, ठीक है गाइस। डिपेंडिंग राउंड 3 और राउंड 4 में इतना फर्क होता है, उसमें 2 क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन, और जो टॉपिक होता है वो चेंज हो जाता है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब हम बात करते हैं जो फाइनल राउंड है, राउंड 5। राउंड 5 गाइस यहाँ पे देखिए, फेस द इंटरव्यू 180 मार्क्स का होता है, 25 मिनट्स। गाइस स्टार्टिंग में जब मैंने आज से करीब 4 या 4.5 महीने पहले ये टेस्ट दिया था, उस वक्त क्या होता था, एक इंटरव्यूअर जो था वो सारे क्वेश्चंस पूछता था। लेकिन अब जो सिनेरियो वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने दिया था तो उसने मुझे बताया था। अब क्या होता है यहाँ पे, जो इंटरव्यू होता है ना वो रिकॉर्डेड सेशंस में होता है, मतलब सामने कोई बंदा नहीं होता है, केवल हमारा जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसको बाद में एनालाइज किया जाता है। ये सिर्फ टाइम सेव करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग इंटरव्यू तक आते हैं, इंटरव्यू नहीं देते, छोड़ के चले जाते हैं, जो इंटरव्यूअर का टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए उन्होंने क्या किया, केवल वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो रिकॉर्डिंग विंडो है वो स्टार्ट होगी फॉर 90 सेकेंड या फिर 120 सेकेंड टाइम लिमिट होती है। आपको उसमें अपना आंसर रिकॉर्ड करना होता है और दैट्स इट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टोटल 10 क्वेश्चंस के लिए होते हैं आपके पास 25 मिनट्स। ये आई थिंक मेरे ख्याल से स्टार्ट होता है 4:15 पे और फॉर 25 मिनट्स ये चलता है 4:40 तक। ये जो राउंड है आपका फाइनल राउंड, इंटरव्यू राउंड, 5th राउंड खत्म हो जाता है। तो 4:40 पे ये खत्म हो जाता है गाइस। इस तरीके से जो ये फॉर्मेट है सभी का, राउंड 2 राउंड 5 इसी तरीके से चलता है। अब हम बात करते हैं ये टेस्ट होने के बाद क्या होता है गाइस। जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, इट टेक्स 3 वर्किंग डेज टू गेट योर रिजल्ट। जैसे आपने संडे को टेस्ट दिया है तो वेडनेसडे को आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपने मंडे को टेस्ट दिया है तो थर्सडे को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3 वर्किंग डेज नीडेड होते हैं टू गेट द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, ठीक है। 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप टोटल 1000 में से 500 प्लस मार्क्स लाते हैं, मतलब सिर्फ 50% मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप अश्योर हो सकते हैं कि आपकी एक बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है री लेवल के थ्रू। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसी दिन सेम डे आपको एक मीटिंग ज्वाइन करनी होती है री लेवल के थ्रू, जहाँ पे जो सिनेरियो, मतलब जो पूरा फॉर्मेट है आगे इंटरव्यू का, वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि किस किस सिटीज़ में आपको जो जॉब्स हैं वो मिलेंगे, क्या सैलरी पैकेज होगा, फ्रेशर्स को क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, आपको क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, इस सब के बारे में उसमें बताया जाता है
कैसे आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, कौन इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगा। साथ में ही वहाँ पे एक फॉर्म फिल कराया जाता है जहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन वगैरह जो सब भी डिटेल्स हैं वो सब फिल करनी होती हैं, और ये फिल करना होता है दैट यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है ना। उसमें फिर आपको एक री लेवल बडी मिलता है। री लेवल बडी एक पर्सन होता है, एक पर्सन फ्रॉम द री लेवल जो आपको असिस्ट करता है फॉर योर इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है ना। री लेवल बडी क्या करेगा, आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए असिस्ट करेगा। इसमें क्या होगा, जो कंपनीज है उनके साथ वो कनेक्ट करता है और आपके इंटरव्यू शेड्यूल कराता है। तो 1 बाय 1 आपके 5 इंटरव्यूज होते हैं जो विद इन अ वीक हो जाते हैं। तो आपके रिजल्ट के आने के बाद विद इन 10 डेज आपके 5 इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते हैं। विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज सबों के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। तो ऑन दैट बेसिस आपको जो भी अच्छा लगे, मेरा आउट ऑफ 5 ऑलमोस्ट सभी से ही ऑफर लेटर आ गए थे। लास्ट में एक कंपनी से रह गया था बिकॉज मैंने एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए जो फाइनल था वो नहीं रिलीज किया गया था। तो ऑफर लेटर ऑफ कोर्स हर कंपनी से आ ही जाते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे टेस्ट को देकर आपने टेस्ट क्लियर करके आप पास हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी आपको हायर कर लेती हैं। तो आपकी चॉइस होती है वहाँ पे कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हैं गाइस। तो ये है पूरा फॉर्मेट। अगर अब हम सैलरी पैकेज की बात करें, मैं अपनी खुद की बात करूं तो ये टेस्ट मैंने जुलाई में, ये टेस्ट मैंने जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में दिया था, क्योंकि जुलाई मिड में मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी, आश्रित मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है। उस वक्त मुझे कुछ स्टार्टअप की जो है उसका ऑफर लेटर था और कुछ MNCs के ऑफर लेटर थे, लेकिन मुझे ग्रो करना था अपनी लाइफ में, इसलिए मैंने स्टार्टअप को चूज किया। ये आपके ऊपर पर्सनल आपकी चॉइस है कि आप स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है, या फिर एक अगर आप स्टेबल फ्यूचर देख रहे हैं तो आप एक अच्छी कंपनी में, अच्छे MNC में जो कि आप 10, 12, 15 ईयर्स से स्टेबल है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और बात करें सैलरी पैकेज की गाइस, तो यहाँ पे जो ऑफर लेटर हैं वो स्टार्ट होते हैं अराउंड 3 LPA। अराउंड 3 LPA अगर हम बेसिक HR की बात करें तो 3 LPA से स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं अराउंड 5 LPA तक। फॉर फ्रेशर मुझे लगता है इतना ही जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। तो जो मेरा खुद का सैलरी पैकेज है वो अराउंड द अपर लिमिट है, या फिर कुछ अपर लिमिट की साइड ही है। लेकिन ये यहाँ पे जो सैलरी पैकेज हो सकता है आपको 3 LPA का ही मिले। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो इट में कि आपका जो पहला सैलरी पैकेज है उसमें कुछ हाइक मिल जाए 20, 30, 40%, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और ये जो नेगोशिएशन है और सैलरी पैकेज का, उसमें री लेवल कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। वो आपके और कंपनी के बीच का एक कन्वर्सेशन होता है। री लेवल सिर्फ क्या करता है, जो कि बहुत अच्छी काम करता है, कि आपके जो रेप्यूटेड कंपनीज है उनके साथ इंटरव्यू शेड्यूल कराया जाता है। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जो अच्छा इंटरव्यू नहीं देना पाते, जिनके पास स्किल्स तो हैं लेकिन वो उन्हें प्रूव नहीं कर पाते। तो गाइस, अगर आपके पास स्किल है तो इस इंटरव्यू को ज़रूर दीजिए। अगर अब मैं बात करूं कि किस चीज़ का ध्यान रखना है इंटरव्यू देते वक्त, पूरा टेस्ट देते वक्त, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो मस्ट है पूरे टेस्ट में। क्योंकि अगर हम राउंड 1, 2 की बात करें, 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स, बहुत ही कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। कम तो नहीं होता, मेरे हो जाता है, जो करते हैं अच्छे से हो जाता है। लिमिटेड टाइम होता है तो हमें टाइम मैनेज करके चलना है उसमें। दूसरा, अगर हम बात करें राउंड 3 और 4 की, तो विद इन 20 मिनट्स हमें एक ईमेल कंप्लीट करना होता है जिसमें हमें रिटर्न में भी आंसर देने होते हैं। तो गाइस, रिटर्न में जब आंसर दो ना तो बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है, जस्ट बुलेट पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखना और उसे फिनिश करना, फटाफट से रिकॉर्ड करना। क्योंकि विद इन 20 मिनट्स आपको 3 रिटर्न का आंसर्स भी देने और एक 5 मिनट्स की वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। तो ये 3rd और 4th राउंड में ये चीज़ों का ध्यान रखना। 5th राउंड में जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऑफकोर्स आप टोटली इंग्लिश का यूज़ करना, और वहाँ पे किसी भी चीज़ में ना अटकना मत। जो भी आपको आता है उसको आप क्लियर तरीके से बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। इससे गाइस क्या होगा ना, जो आप सब कुछ एक्सप्लेन करोगे ना, क्लियर होना चाहिए बीच में। अगर आप, क्योंकि सामने इंटरव्यूअर भी नहीं होगा तो वहाँ पे डरने की भी कोई बात नहीं है। तो आप अच्छे से, आई होप आप अगर आप टेस्ट क्लियर कर रहे हैं तो वहाँ तक आप अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देंगे गाइस। और बस गाइस, आज के लिए इतना ही। री लेवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरी जॉब कैसी चल रही है, क्या है, वैसे तो बहुत अच्छी जॉब चल रही है, इससे रिलेटेड, री लेवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कह रही है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए, मैं सभी का आपको आंसर दूंगा गाइस। इसके अलावा गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो कि एक जॉब की सर्च में, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखकर वो एक बहुत अच्छी जॉब
ले सकें, अचीव कर सकें। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार जॉब ओपनिंग के साथ।